अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग का आगाज़ जो है वो सुबह से हो रहा है। सुबह का टाइम है तो मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे चूरी। सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग। तो चूरी बनाने के लिए हम लोगों ने सादा रोटियाँ ले लेनी है, उनको देसी घी में भिगो देना है अच्छे से। फिर उसके बाद इसमें शक्कर डालनी है और इसकी अच्छे से जो है ना वो चूरी बनानी है कुछ इस तरह से। तो देखिए चूरी हमारी बनकर तैयार होगी। अब मैं जल्दी से बच्चों को दूंगी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि आजकल जो है ना वो छुट्टियां हो गई हैं। आपको पता है लॉकडाउन दोबारा से हो गया और बच्चों के पेपर चल रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे बच्चे। अब ये है कि वो शुक्र है कि रिलैक्स हुए हैं, तो सुबह का नाश्ता जो है वो प्रॉपर करने लगे हैं। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो कि इंडिया से हैं, तो उनको ये जो चूरी है वो लोग उसको चूरी को मलीदा बोलते हैं। तो हम लोग तो इसे वैसे चूरी बोलते हैं जो पाकिस्तानी है, इंडिया में इसको मलीदा बोला जाता है। तो आज हमारा नाश्ता कुछ यही होगा। और चूरी की जो रेसिपी है वो वैसे मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आज इसीलिए मैंने फुल रेसिपी नहीं शेयर की। जी, तो आप लोगों को समझ आई ये लोग क्या बोल रहे थे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि इन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैंने कहा कि चलो जाने दो। कराची का ये है कि यहाँ पे हर दूसरे दिन आपको कोई ना कोई रैली जाती हुई आती हुई दिखेगी। पता नहीं क्यों कभी स्टील मिल के लिए बोलते हैं, कभी जो है वो सियासत को लेकर बोलते हैं, कभी एक दूसरे के खिलाफ उठकर बोलते हैं, कभी पानी के लिए रैलियाँ निकल रही होती हैं, कभी किसी चीज़ के लिए। और सबसे बड़ा मसला अब जो कराची में शुरू हो गया है, वो पंजाब वाला, वो यहाँ पे जो गैस है हमारी वो भी गायब होना शुरू हो गई है। पहले तो पंजाब में ही था ये, लेकिन यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि गैस बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है, लेकिन हाँ हल्की हो जाती है, जिसमें आप मतलब कि छोटा मोटा काम कर सकते हो। आप ऊपर कोई भी चीज़ रख के भूल सकते हो कि हमने कुछ रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर। तो वो भी एक टाइम है, जैसे शाम के टाइम में जाकर इस तरह से होता है, अदरवाइज़ फिर नहीं होता है। तो अभी मैं धूप लगवा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मौसम हल्का सा ठंडी ठंडी सी हवा, हल्की नहीं बल्कि बहुत तेज़ हवा चल रही थी। जैसे हम मरी में गए थे तो ऐसी जो हवा थी वह उस टाइम वहाँ पे चल रही थी, ठंडी ठंडी सी। और हमारे लिए यही जो हवा है ना, ये बहुत ज़्यादा सर्दी होती है एक किस्म की, समझ लें, और ठंड लग रही होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ कराची में जो ठंड है वो इसी तरह की ठंड होती है कि धूप तो बहुत तेज़ होती है, लेकिन जो ठंडी हवा है ना उस वजह से हमें धूप भी अच्छी लग रही होती है और सर्दी लग रही होती है बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि जब कोयटा में और इधर उधर बर्फ़बारी हो रही होती है तो उस वजह से फिर हमारे यहाँ पे ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो अभी मियाँ जी लेकर आए थे कुछ सामान, किचन का राशन वगैरह, तो वो उठाकर अपनी अपनी जगह पर रख रही थी। तो ये चावलों का थैला जो था वो मैं बता रही थी कि क्या मैं उठा पाऊँगी या नहीं उठा पाऊँगी, तो वो मैंने उठाकर नीचे रखा है। तो उसके साथ ही जो दूसरा सामान है सारा निकाल के वो अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट कर लूँगी। तो ये आजकल मच्छर इतने ज़्यादा आए हुए हैं, क्योंकि बाहर तो थोड़ा ठंड होने लगी है ना, उस वजह से मच्छर जो है वो घरों में जगह ढूंढते हैं कि हम घरों के अंदर जो है दाखिल हो जाए। लेकिन हमसे तो फिर रहा नहीं जाता मच्छरों में, रात सारी जो सुकून से नहीं गुजारी जाती। तो इसलिए ये वाला जो स्प्रे है ये मुझे बहुत पसंद है, ग्रीन वाला। क्या नाम है इसका, मैं भूल गई, नाम मुझे इतने अच्छे से नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक किंग कोबरा है या कौन सा है, देख लीजिएगा आप लोग। और ये जो है ना, इसका जो स्प्रे जब मैं कर देती हूँ ना शाम के टाइम, जब बच्चे बाहर होते हैं या ट्यूशन गए हुए होते हैं, उस टाइम मैं एक दफ़ा स्प्रे करके कमरों के दरवाजे बंद कर देती हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही दरवाजे खोलती हूँ तो देखती हूँ काफ़ी सारे मच्छर जो होते हैं, काफ़ी सारे मतलब कि 3 4 5 मच्छर जो हैं वो तो सामने नज़र आ जाते हैं मरे हुए। तो फिर एक दफ़ा झाड़ू लगाकर सारे मच्छर इकट्ठे करके, वो बेहोश हुए हुए होते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनका सांस लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो वो फिर इकट्ठे करके मैं उनको बाहर फेंक देती हूँ। तो ये जो लोशन है मियाँ जी लेकर आए हैं फर्स्ट टाइम, तो ये मैं ट्राई कर रही थी। इसकी जो खुशबू है यकीन करें बहुत अच्छी थी, और ये लोशन भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसका जो आजकल जैसे यहाँ कराची के जो मौसम है, यहाँ की ठंडी हवाएं हैं ना, उस वजह से आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, भले आपकी स्किन ऑयली है फिर भी आपकी स्किन जैसे ना ड्राई सी होना शुरू हो जाती है, खिंची खिंची सी, हाथ और पाँव की स्किन, मुंह की स्किन थोड़ी सी इस तरह से हो जाती है। तो हाथों पैरों के लिए तो लोशन जो है, कोई भी मॉइस्चराइज़र वाली चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो रखनी चाहिए कोई ना कोई। तो इसके अलावा आप बहुत सारे घरेलू टोटके भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अपने हाथों पैरों के लिए, स्किन के लिए, फेस के लिए। वैसे फेस पे तो मैं बहुत कम चीज़ें लगाती हूँ ऐसी, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो सेंसिटिव है, इसलिए मैं बहुत सोच समझ के कुछ भी फेस पे लगाती हूँ। तो बाकी हाथों पैरों पे मैं यूज़ कर सकती हूँ कोई भी किसी भी किस्म की चीज़।
तो खैर अभी ये सारा राशन जो था वो मैंने अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट कर लिया है। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं, तो मियाँ जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि देख लो, वो अभी साथ में जब राशन लेकर आए थे साथ ही वो चिकन और गोश्त भी लेकर आ गए थे। जैसे मैंने इससे पहले फ्रिज दिखाई थी आपको कि खाली हुई भी है, तो अभी माशाल्लाह से वो फिर भर गई है। तो वो गोश्त भी ले आए थे, चिकन भी ले आए थे, कीमा भी ले आए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम शामी कबाब बना लो। और फिर शामी कबाब बनाकर जब फ्रीज़ कर लेते हैं तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। वो ये कि आप आराम सुकून से अपना जो है ना, कभी भी जैसे कुछ सालन बनाने का मूड नहीं है तो आप वो बनाओ, फटाफट कबाब निकालो, बन मंगवाओ और बन कबाब बनाकर बच्चों को दे दो। अक्सर सैंडविच बनाकर जो है वो भी खाए जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो फिर बड़ा फ़ायदा होता है कबाब बनाने का। तो बस अभी मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो मैं उसके लिए गोश्त नहीं खा रही थी, तो गोश्त जो है ना अभी वॉश करके रखा था। तो मैं इसको बोल रही थी कि मुझे प्लेट पकड़ा दो, क्योंकि उसका जो जाहिर सी बात है आपको पता है पानी सा होता है जो शॉपरों में से भी अक्सर बाहर आ रहा होता है। तो वो ट्रे में वैसे तो रखा हुआ था, तो ट्रे से जब उठाया तो मैंने कहा कि पहले मुझे प्लेट ला कर दो, फिर मैं निकाल कर फ्रिज में लेकर जाऊँगी वहाँ किचन में। तो अभी मैं इसको गोश्त को जल्दी से वॉश हुआ हुआ है वैसे तो, बस एक दफ़ा अगर पानी में से निकालना है ठीक है, वरना फिर अभी तो धो के रखा हुआ है। तो उसके बाद मैं ले लूँगी दाल। और दाल जो है वो मैंने यहाँ पे अच्छे से पहले भिगो के रखी हुई थी, उसको धो लिया, धोने के बाद वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इससे पहले जो है ना वो मैंने लकड़ी का एक चम्मच जो कि मैंने बताया था कि मैं बाज़ार से लेकर आई थी, तो वो आप लोगों को लगा, आप में से बल्कि कुछ वीवर्स को लगा, उन्होंने कहा कि आपने चम्मच शायद वॉश नहीं करके रखा है। तो वो मैंने वॉश किया था पहले, क्योंकि कैमरा मैंने पहले बंद किया थोड़ी देर के लिए, वहीं पर स्टिल मैंने जाकर वॉश किया। वहीं वापस आने के बाद कैमरा मैंने स्टार्ट किया तो आपको लगा कि जैसे वॉश ही नहीं हुआ, वहीं पर खोला वहीं पर मैंने दिखाया, क्योंकि इतना लंबा फिर आपको पता है फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है अगर आप एक एक चीज़ बाकायदा दिखा रहे होते हो। तो है अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और शामी कबाब का जो मसाला है वो इसमें ऐड कर दें, ठीक है। तो शामी कबाब का मसाला जो मैंने एक पैकेट यूज़ किया था, लेकिन मुझे वो लग रहा था कम, क्योंकि माशाल्लाह से गोश्त भी ज़्यादा था, दाल भी थी, तो मैंने कहा कि नहीं ये मुझे कम लगा है। फिर मैंने वापस मंगवा कर आधा पैकेट मैंने मज़ीद इसमें ऐड किया था। और उसके साथ ही मैं इसमें नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च भी एक्स्ट्रा ऐड कर दूँगी, और पानी के 2 गिलास ऐड करके इसको रख देंगे हम। तो बस आपने जो पानी वैसे चेक करते रहना है इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्योंकि दाल है गोश्त है इतनी जल्दी तो वो गलते नहीं है, तो टाइम लगेगा उसको। अब हम रख कर मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा साथ ही मैं अपना कुछ व्लॉग भी एडिट कर लूँगी। साथ में मियाँ जी बैठे हुए थे अपना काम कर रहे थे और वो भी लगे में मैं भी अपना काम कर रही थी। तो मैंने मियाँ जी को बोला कि आप खुद बैठे खा रहे हो, यहाँ पे ऑरेंजेस वगैरह मुझे भी दे दो। तो उन्होंने फिर एक केला छील के दिया कि ये लो ये खा लो। तो अभी मैं वो खाने लगी हूँ, साथ साथ ब्लॉग एडिट करूँगी और मियाँ जी से कुछ गपशप करूँगी, जब तक हमारा जो शामी कबाब का मिक्सचर है वो भी तैयार हो जाएगा। और शाम का टाइम है, आप सोच रहे होंगे कि बच्चे कहाँ हैं, तो बच्चे गए हुए ट्यूशन। तो बच्चे जब ट्यूशन चले जाते हैं फिर पीछे हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है कि हम कोई ना कोई, मुझे ख़ास तौर पे वॉइस ओवर का टाइम मिल जाता है जैसे ही बच्चे जाते हैं, क्योंकि घर में खामोशी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ना फिर मेरे लिए आसानी हो जाती है कि मैं ब्लॉग एडिट करने में। तो खैर अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मैं जल्दी से कर लूँ ब्लॉग अपना एडिट कर लूँ, साथ में मियाँ जी से बातें कर रही थी। और वहाँ पे ये देखें कि हमारा जो शामी कबाब का मसाला है वो भी तैयार हो रहा है। तो मैंने साथ में बना ली थी चाय। तो मियाँ जी लेकर आए अभी समोसे और सैंडविच, तो मुझे वो कह रहे थे खा लो। मैंने कहा कि नहीं मेरा मूड नहीं था खाने का बिल्कुल भी। सुबह में चूरी खाई हुई थी, तो चूरी थोड़ी सी हैवी होती है, उसके बाद आपका पूरा दिन कुछ खाने का दिल नहीं करता है ना, तो इसीलिए मेरा फिर अभी मूड नहीं था। तो मियाँ जी कह रहे थे खा लो, क्योंकि मियाँ जी के चक्कर सीढ़ियों के लगते रहते हैं माशाल्लाह से। आपको पता है कि 4th फ्लोर पे रहते हैं, तो इतनी सारी सीढ़ियाँ जो कि आना जाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो बस यही फिर मियाँ जी को जल्दी भूख लग जाती है, तो मुझे तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है। मेरा तो घर के अंदर ही टाइम गुजर रहा होता है, इतना ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, काम नहीं है, तो इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है। तो इसलिए मैं नहीं थी खा रही। मैंने कहा कि नहीं मेरा मूड नहीं है, आप खाएं। तो खैर अभी हम चाय पी लेंगे जल्दी से। और इसके साथ ही मियाँ जी कह रहे थे लो समोसा लो, मैंने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं खाना है। तो बस मैं चाय पी लूँगी, फिर जाऊँगी किचन में जी। तो अभी किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं देखें ये जो गोश्त था हमारा अच्छे से गल गया, जो दाल है वो भी गल गई। पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है, उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी अभी मज़ीद वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले इसको ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको मशीन में से गुजारूँगी कुछ इस तरह से। और ये जो मशीन है ये मैंने पहले भी बताया कि मेरे ससुर जी लेके आए थे कुवैत से, तो वो जब की पड़ी हुई, तो ये बहुत ज़बरदस्त मशीन है, यकीन करें बहुत फ़ायदा है इसका। और जब भी शामी कबाब बनाने होते तो मैं सासू माँ से हमेशा बोलती हूँ कि ये मशीन मुझे दें, मैं इसमें से ये निकालूंगी। तो खैर अभी इसमें से ये सारा मसाला जो है वो मैं निकाल लेती हूँ जल्दी जल्दी। इसमें और भी क्या चीज़ें डालनी है वो भी मैं बताऊँगी। अच्छा वैसे तो बारीक बारीक चॉप करके ऐड करना होता है, जिसमें
अब हो गया क्या कहते हैं, प्याज हो गया, हरी मिर्ची हो गई, हरा धनिया हो गया, ये चीज़ें जो है ना वो जाएंगी। अभी अंडा भी जाएगा इसमें। तो शामी कबाब वैसे तो आप लोग काफ़ी बनाते रहते होंगे। तो अच्छा, मुझे जब मैं ये बना रही थी शामी कबाब, वो एक बहुत मज़े की बात याद आई, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब मैं पंजाब में थी अम्मी के घर में, तो वहाँ पे हम लोगों ने चना चाट बनाई थी, आप लोगों को याद होगा। तो इत्तेफाकन मेरा वो वाला व्लॉग भी वायरल हुआ था, और उसमें ना वो पीछे से गाड़ियों का शोर आ रहा होगा, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पहले भी बताया कि मेन रोड पे रहने की वजह से यहाँ पे सारा दिन आमदोरफ्त तो जारी रहती है, तो उस वजह से शोर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो है मेरा वो वाला व्लॉग इत्तेफाकन जो वायरल हुआ था, तो वहाँ पे हम लोग अम्मी के घर में दावत, मतलब कि वो वाला व्लॉग है, मैं एंड स्क्रीन पे दे दूँगी, आई कार्ड दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, तो अगर किसी को देखना हुआ तो। अच्छा, वहाँ पे ना बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे कि आप चाट जो है वो अपने हाथों से मिक्स कर रही हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आई, तो मैं हंसने लगी। मतलब इतने कमेंट्स आ रहे थे ना, इतने, फिर एक को देख के ना दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तीसरे को देख के चौथा, सारे बोली जा रहे थे कि आप लोग मतलब कि इस तरह से चाट मिक्स कर रहे हो अपने हाथों से। तो मेरी बात, मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, हमारे दोनों हाथ किचन में कब इस्तेमाल नहीं होते, कब आप एक हाथ से यूज़ करते हो, दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते ही नहीं हो आप, ऐसा कभी हो सकता है? अभी यहाँ तक कि ये मैं कबाब बना रही हूँ, तो इसमें भी मेरे दोनों हाथ यूज़ होंगे या नहीं होंगे? तो उसमें अगर चाट में मिक्स कर लिए तो अल्लाह तौबा, इस तरह से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जैसे अल्लाह माफ़ करे मैंने कोई टट्टी वाले हाथ तो तो वो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। जब भी मैं इतना हंस रही थी, मैंने कहा कि अल्लाह, लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि आपने हाथों से चाट मिक्स कर ली, अल्लाह आपके तो मतलब कि किस तरह से आप कर रही हैं, वो शी गंदा या ये वो, इस तरह के कमेंट्स बाकायदा मुझे आ रहे थे। तो खैर, मुझे उन कमेंट्स का बुरा नहीं लगा, बल्कि हंसी आ रही थी। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा कि ऐसे लग रहा है जैसे ये लोग कभी कुकिंग करते ही नहीं होंगे, या कभी इन्होंने कुकिंग करते हुए किसी को देखा ही नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें, मैं कबाब बना रही हूँ तो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे ना, यकीन करें कि फला, पता क्या, अक्सर में होता कुछ इस तरह से, जब हम खुद घर में काम करते हैं तो हमें सब कुछ सही लग रहा होता है। अब मुझे पता है कि मैं घर में अगर कुछ भी बनाना है, मुझे तो सबसे पहले अपने हाथ अच्छे से वॉश करने हैं, उसके बाद मुझे किचन में जाकर कुकिंग करनी है। अगर मैं मतलब कि बाज़ार का हम लोग जब खाना लेकर आते हैं, आपको क्या पता कि वो कैसे कैसे बनाया जाता है, आपको तो यही नहीं पता। मतलब जब आप बाज़ार से रोटी भी लेने जाते हैं इवन, तो आप लोग देखें कि वो जो आटा है वो किस तरीके से गूंदा जाता होगा, गर्मियों में उनके पसीना निकल रहा होता है, बाकायदा आटे में जा रहा होता है। यहाँ तक कि अब मैंने काफ़ी दफ़ा देख लिया कि पाँव से भी कहीं कहीं आटा गूंदा जाता है, मतलब कि इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने आटा गूंदना होता है। तो इतनी ज़्यादा मकदार होती है आटे की, तो उसमें वो उन्होंने, जाहिर सी बात है, फिर हाथ तो वो चला नहीं सकते, तो वो उन्होंने पाँव से ही आटा गूंदना होता है। तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग सोचिए, इस तरह मतलब कि फ़जूल में किसी को एम बस एक मौका ढूंढ लो कि हाँ आपने ये किया व्लॉग में, तो बस शुरू हो जाओ। अल्लाह के बंदो, आप लोगों की तरह मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, तो इतना मतलब कि क्या बवाल मचाने की ज़रूरत थी इसमें। तो खैर, अभी मैं शामी कबाब जो हैं वो मैंने बनाकर सारे रख लिए हैं। अब उनको तो एयर टाइट जार में आप एयर टाइट आप जो वो बैग होते हैं उनमें डालकर भी रख लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे वो हल्के पहले फ्रीज़ करने पड़ेंगे, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर जाके चिपके नहीं। जब आप इसी तरह से रख दोगे ना, तो वो इकट्ठे होकर चिपक भी जाएंगे, फिर आपको खोलने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसीलिए पहले उनको इसी तरह ट्रे में रख के उनको फ्रीज़ करूँगी। फ्रीज़ करने के बाद अब मैं उसको किसी भी शॉपर वगैरह में या किसी जार में या डब्बे में, किसी भी इस तरह की चीज़ में मैं उसको रख कर फ्रीज़ कर दूँगी। फिर मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी आगे, कम से कम 10 से 15 दिन, 20 दिन मेरे आराम से गुजर जाते हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि अब घर में अगर सालन नहीं है, जल्दी में क्या करना है, तो मैं फिर इसी तरह से कबाब बनाती हूँ और बंद मंगवाती हूँ, बंद कबाब बच्चों को बनाकर दे देती हूँ, तो ये मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। तो बस रात का टाइम था, तो मैंने ये कबाब बना रही थी, इससे ज़्यादा शूट करने की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। सारा दिन ही छोटे छोटे काम जो थे वो करते करते ये टाइम हो गया था। तो बस अभी मैं कबाब बनाकर बच्चों को दूँगी। उसके लिए मैं जैतून का जो तेल है, जैतून का जो ऑयल है, आपने देखा होगा, वो मैंने यूज़ किया था, तो उसका भी जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये अभी रात का टाइम है, खाने के बाद हम लोग बल्कि बच्चे सो गए थे, मैं अभी सोई नहीं थी, मैं उठी हुई थी, तो मुझे बाहर से एकदम इससे खुशबू आ रही थी कि जैसे बारिश हो रही है। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो सच में बारिश हो रही थी। तो बाहर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सर्दियों की पहली बारिश, वाह, तो मज़ा आ गया मुझे। तो मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे खड़ी रही थी, और आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया कि देखें रात को बारिश हो रही है यहाँ पे। उसके बाद सुबह सुबह मॉर्निंग में उठकर बहुत अच्छा लगा, जब रोड जो थे वो गीले गीले थे, और इस तरह लग रहा था कि अब सर्दी जो है यहाँ भी आ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया सूरज एकदम से फिर ऊपर आया तो गर्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो खैर हम कराची वालों को तो मौका चाहिए होता है, जैसा कि आप सबको पता ही कि हल्की सी ठंड होती है तो हम लोग फ़ौरन इस तरह के गरम गरम कपड़े निकाल कर पहन लेते हैं। तो हमें कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही होती है क्योंकि यहाँ कराची में इतनी ज़्यादा ठंड होती नहीं है। तो ज़रा सी बारिश हुई, ठंडी हवाएं चलना शुरू हुई और आप हवा देख रहे हो, पौधे जब हिल रहे थे तो आपने नोट किया होगा कि कितनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो बस अभी मैंने सोचा कि मैं अंदर जाती हूँ और जाकर फिर देखते हैं अभी क्या काम करना है। ये नेक्स्ट डे था तो नेक्स्ट डे मैं इतना ज़्यादा व्लॉग तो नहीं शूट कर पाई, लेकिन जो शूट किया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, दिल किया कि आज के दिन भी व्लॉग जो है वो अपना स्टार्ट कर लेते हैं। और इर्मिश जो है वो लगी हुई है अपने काम में और वो लगी हुई थी सफाई वगैरह करने के लिए, तो मैं लगी हुई थी किचन में। तो अभी देखें इर्मिश ने भी आज जर्सी पहन ली है निकाल के और बच्चों ने भी जो है वो मोटे मोटे से कपड़े पहन लिए हैं। तो हुसैन को तो देख के इस तरह लग रहा होगा जैसे वो मरी में घूम रहा है ना, तो इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी। अच्छा जी, तो अभी बच्चे जब आगे थे और बल्कि बच्चे आज तो कहीं गए नहीं है, ठंडी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। तो मियाँ जी जो हैं वो लेकर आए थे अभी चना चाट और वही मैं अभी बच्चों को निकाल कर देने लगी थी और साथ में खुद भी खाऊंगी। तो सारा दिन तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई व्लॉग वगैरह क्योंकि आज बहुत ही मज़े का मौसम रहा है। गर्मी तो थी, बीच में कहीं ना कहीं धूप भी थी और हम सब ने तो नॉर्मली कपड़े पहने हुए, लेकिन हुसैन जो है उसको बड़ा शौक चढ़ा हुआ था कि मामा मैंने जैकेट पहनी है, मैंने टोपी पहनी है। मैंने कहा ले बेटा तू पहन ले, तो वो पहन के बैठा हुआ था ठंडे ठंडे कपड़े। तो आई होप कि आपको जो मेरा आज का टाइटल है और जो जिस पे मैंने बात की है वो आपको कुछ गलत ना लगे, कुछ बुरा ना लगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मतलब कि रिएक्ट करते हैं ना जैसे हम लोग कुछ पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे क्या करके बैठ गए हैं। तो ये चीज़ें एक थोड़ी सी बुरी लगती हैं, मतलब कि समझना चाहिए इंसान को कि हमारे जो हाथ हैं हम रोटी बनाते वक्त भी दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि शामी कबाब बनाने लगे थे उसमें भी हम लोगों ने दोनों हाथ का इस्तेमाल किया था। तो लोग इस तरह बोलते हैं ना यार कभी कभी, और अल्लाह का शुक्र है कुछ व्यूवर्स मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं और भले आपको कुछ अच्छा लगे या कुछ बुरा भी लगे तो आप लोग कभी बुरा नहीं बोलते हो, आप लोग हमेशा बोलते हो कि ठीक है। मतलब कि जो इमेज के साथ प्रैंक वाला जैसा कि मैंने व्लॉग बनाया था उसमें तो बाकायदा कुछ मेरे व्यूवर्स थे एक दो जिन्होंने तो खुन्नस निकालने के लिए, जिसे कहते हैं ना खुन्नस निकालने के लिए बस कमेंट करना था, अदरवाइज़ वो उनका कमेंट आता ही नहीं है। तो उन्होंने बस वो किया और वो चले गए वहाँ से। है कोई बात नहीं है, मतलब कि अपना अपना सबका ही वो एक होता है कि ठीक है जिसका जो दिल किया वो बोल कर जा सकता है। यहाँ पे जाहिर सी बात है हम लोग जब अपनी रूटीन अपनी लाइफ आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं तो आप लोग फिर अपनी मर्ज़ी से हमें अच्छा बुरा बोल कर जा सकते हो। और जिनमें से मैं एक व्यूवर का अपना नाम लूँगी जो आजकल मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी हैं, मुल्तान से हैं माशाल्लाह से, बहुत मेरे वो व्लॉग शौक से देख रही हैं, बल्कि वो कहती हैं कि मैंने आपके 2 दिन में सारे व्लॉग्स देख लिए। थैंक यू सो मच। अभी पढ़ती हैं, स्टडी करती हैं, तो उनका नाम और उनका नाम जो है वो है मलीहा मजीद। तो उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी दिल से कि आप मेरे व्लॉग्स बहुत ही दिल से देख रही हैं। थैंक यू सो मच। और बहुत ज़्यादा मुझे पुराने जो मेरे व्लॉग्स हैं उन पे भी बाकायदा उनके कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आज का जो मेरा व्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं जो व्लॉग देखते हैं कमेंट ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह फिर आप सबका भी नाम मैं लूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।